जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आप सभी भक्तजन कथा को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार कथा श्रवण करेंगे तो आपसे विनती है, कृपया आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलिए अहोई माता की जय। एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और मिट्टी खोदने लगी। वहीं पर सेई की माद थी। ज्यों ही उसने वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चों को कुदाली जा लगी। सेही के बच्चे इस घातक चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद जब उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, किंतु वह विवश थी क्योंकि यह कार्य उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपने घुरकुल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है वह भी उसी प्रकार से कष्ट को भोगे। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर एक के बाद एक समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चले गए। खाने पीने की सुध न रही, न ही इस ओर उन्होंने कोई ध्यान आदि ही दिया। जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और उसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। इस कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को लौट आए। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बोलिए अहोई माता की जय। ऐसी ही सुंदर कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक कैस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें।